जब भी बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अगर कुछ गलत होता है ना, तो भारत से सभी की आवाज़ उठती है। भारत के बहुसंख्यक समाज हिंदू की आवाज़ उठती है, सनातनियों की आवाज़ उठती है कि इन सभी को भारत सुरक्षा दे, भारत में इन सभी को लेकर के आए और इनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था दे ताकि इनकी सुरक्षा हो और इनकी जान बच सके, इनकी महिलाओं की सुरक्षा हो सके। क्योंकि जब भी अन्य देशों में हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, तो उनके लिए एक सेफ रास्ता होता है, वो होता है भारत ही होता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर भारत में कल को ये स्थिति उत्पन्न हुई तो भारत के सनातनी कहाँ जाएंगे? आज की जो परिस्थितियां चल रही है और जिस रफ्तार से सनातन विरोधी कार्य चल रहे हैं, लव जिहाद हो, अवैध धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, सनातनी देवी देवताओं का अपमान हो, हमारी संस्कृति का अपमान हो, उस तरह से लगातार दिख रहा है कि आने वाले 20 से 50 सालों के अंदर अंदर कहीं बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत में पैदा ना हो जाए। और अगर ये स्थिति भारत में भी पैदा हुई तो भारत के बहुसंख्यक हिंदू जो अभी बहुसंख्यक है, कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आता है? अगर ये सवाल आपके मन में आता है और अगर आपके मन में भय उत्पन्न होता है, तो ये भय उत्पन्न होना चाहिए। ये डर आपके लिए लाजमी है। यही डर आपको एकत्रित रखेगा, यही डर आपको संगठित करेगा और यही डर आपको सुरक्षा के प्रति सजग भी बनाएगा। आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके खुद की जान की सुरक्षा, आपकी जमीन, आपकी जगह, आपकी घर की औरतें और आपके घर का सम्मान स्वाभिमान, सब कुछ ये जिहादी है वो आपसे छीन लेंगे। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कटु सत्य है। जब हम लोग ऐसी बातें करते थे तो लोग बोलते थे कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, लेकिन आज जो बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या किसी समय पर अधिक थी लेकिन आज हिंदुओं की संख्या वहाँ पर लगातार कम हो रही है, घट रही है, उन हिंदुओं को मार दिया जा रहा है या फिर उनके साथ क्या हो रहा है, यह समझ से परे है। उसी तरह यह स्थिति कल को अगर हमारे देश में पैदा हुई तब आप लोग कहाँ जाओगे, ये सोच के रखना। आज बंगाल में, कश्मीर में, केरल में हिंदू लगातार पीड़ित होता जा रहा है। लगातार हिंदुओं के साथ वहां पर मारपीट होती है, हिंदुओं की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान होता है। भारत के अन्य स्टेट में भी ये धीरे धीरे अब ये रोग कैंसर की तरह फैल रहा है। इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। यह अब कोई फिल्मी बात नहीं है, यह कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यह है सनातन की सुरक्षा की बात, सनातनी लोगों के अपने हितों की रक्षा की बात, अपने अधिकारों की रक्षा की बात हम कर रहे हैं। इसलिए इसके प्रति आप सभी को सजग होना पड़ेगा। अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा यह बात समझाएं कि बेटा एकता में ही शक्ति है। इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, इस हमारे इस सनातन के प्रति आप अगर सजग नहीं हुए तो कल को आपका हाल भी दीप चंद्र दास जैसा ही होगा। जिस तरह बांग्लादेश में दीप चंद्र दास को जिंदा जलाकर जिहादियों की भीड़ ने मार डाला, उसी तरह कल को अगर हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं होना शुरू हुई और जिहादियों की भीड़ अगर लगातार बढ़ती रही और आपकी संख्या लगातार घटती रही, तो आपके लिए कोई भी अन्य देश खड़ा नहीं होगा। आज तो हम लोग आवाज़ उठा देते हैं, जिस तरह से अन्य देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो भारत हमेशा आवाज़ उठाता है, लेकिन कल को भारत में ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप लोग ये सुनियोजित करें, ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों को सनातन की शिक्षा प्राप्त हो, आपका बच्चा हिंदू बने और हिंदू हितों की बात करे, सेक्युलरिज्म का चोला ना पहने, तभी आपके भविष्य के लिए अच्छा है। हिंदू धर्म किसी अन्य धर्म से नफरत कभी नहीं करता। हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के हितों की बात करता है। सनातनी हमेशा अपने धर्म की अच्छाई करेगा, दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेगा। सनातनियों का एक ही काम है, अपने भगवान के, अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना, उनके बताए हुए मार्ग को अपनाना और अपने धर्म की रक्षा करना। कल को दीप चंद्र दास की जगह आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। इसलिए एकजुट रहो। एकता में ही वो शक्ति है जो हमें बचाएगी। अन्यथा कल को जिस तरह आज दीप चंद्र दास की हालत हुई है वो हमारी या आपकी ही होगी। वही हमारा भाई भी था। दीप चंद्र दास की हत्या पर हम सभी ने वीडियो बनाए, हम सभी ने आवाज उठाई, लेकिन उसका असली दर्द उसकी फैमिली ही मान समझ सकती है। दीप चंद्र दास की हत्या हुई उस दिन क्या आपने खाना नहीं खाया? क्या हमने खाना नहीं खाया? हमने वीडियो बनाई, लेकिन हमने खाना खा करके तैयार होकर के उसके बाद में कैमरे का एंगल सेट करके फिर वीडियो बनाई। क्या हमारे अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची? क्या दीप चंद्र दास के परिवार वालों ने उस दिन खाना खाया होगा? आप लोग सोचिए। हम लोगों ने खाना खाया, फिर हमने वीडियो बनाई। यह अंतर होता है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अन्य लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, सिर्फ अपनी बातें बता सकते हैं। इसलिए कल को आपकी हालत वो ना हो जो दीप चंद्र दास की हुई, दीप चंद्र दास के परिवार की हुई। इसलिए भारत में रहो, संगठित रहो और अपने धर्म की,
अपने राष्ट्र की सुरक्षा का सबसे पहले ख्याल आपको ही रखना होगा। मेरी बातें अगर आपको सही लगती है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं लगती है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं आपका अपना देव शर्मा। जय हिंद, जय श्री राम, नमस्कार।